राम राम सभी साथियों को। कैसे आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख ही सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो 2023-24 की हमारी भर्ती आई है। इसके बारे में बात करने वाले हैं, विस्तार से बात करेंगे। आप सभी के डाउट आ रहे थे कि कंपटीशन कैसा रहने वाला है, कितने फॉर्म फिल हुए हैं इसमें, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो आई होप कि आप सभी ने अपने अच्छे से फॉर्म फिल कर दिया होगा और आप सभी अपनी तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि इसके एग्जाम की डेट भी आ गई है। एग्जाम की डेट 20 फरवरी से आपके एग्जाम है। तो कंपटीशन कैसा रहेगा, क्योंकि हम देखें तो इसकी जो वैकेंसी है वो हमें साल दर साल देखने को मिल रही है। 3-4 साल से इसकी रेगुलर वैकेंसी आ रही है और आगे का भी एक और वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी में पोस्ट बढ़ने के भी चांस हैं। ये बात हो रही है कि इसमें पोस्ट बढ़ेंगी। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023-24। कंपटीशन कैसा रहेगा? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या होती है ना, वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब चाहे तो आप ये कह लो पॉपुलेशन ज्यादा है, चाहे आप ये कह लो बेरोजगारी ज्यादा है, चाहे आप ये कह लो कि सोर्स बहुत है बच्चों के पास, तो कंपटीशन बढ़ने के चांसेस कोई एक नहीं है। हम कंपटीशन बढ़ने के पीछे कोई एक कारण को जिम्मेवार नहीं मान सकते। बहुत सारे कारण हैं जो जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। टोटल जो पोस्ट है इस बार वो है 26,146। 26,146 टोटल पोस्ट पर इस बार भर्ती है। आज लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। आज फॉर्म बंद हो जाएंगे। आज अब बात करते हैं टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं। लगभग 45 लाख के करीब आज तक फॉर्म फिल हो चुके हैं। 45 लाख के करीब। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब शाम को वीडियो बना रही हूँ 31 दिसंबर को, 45 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। इसके प्लस पार हो चुके हैं 45 लाख। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आपकी सभी की फिक्स है कि 20 फरवरी को एग्जाम होगा। 20 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाला है, यानी डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता ही है। तो आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आप गलतियां कम करते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस बहुत ज्यादा इजी है। हर कोई 10th लेवल का सिलेबस होता है आपका। 10th लेवल का एग्जाम आता है। 60 मिनट आपको टाइमिंग दी जाती है। 80 क्वेश्चंस आते हैं 160 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का या हिंदी का, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, यानी हिंदी, मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग। बाकी जो हिंदी की जगह इंग्लिश लेना चाहता है वो इंग्लिश ले सकता है। दोनों के लिए 4-4 सेक्शन ही देखने को मिलते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। सीबीटी एग्जाम होता है आपका, यानी कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। अब इसमें एक और अच्छी बात ये हो गई है कि जो एग्जाम है आपका वो 15+ भाषाओं में देखने को मिलेगा। अभी तक एसएससी जीडी का जो एग्जाम था वो 2 ही लैंग्वेज में देखने को मिलता था, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन अब 15+ भाषाओं में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे गुजराती, मराठी, ठीक है, अलग अलग भाषाओं से बिलोंग करते हैं, अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर सहूलियत हो गई है। ये इस बार एक नया अपडेट है आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न 2024 का क्या रहेगा और 10th लेवल का आपका एग्जाम है, ये तो मैं बता ही चुकी। देखिए, पहला होता है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर है जीके जीएस, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथ से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। दोनों नहीं आएंगी, या तो आप इंग्लिश चूज करेंगे या हिंदी चूज करेंगे, कोई एक चूज करेंगे, उसी में आपको पेपर अपना देखने को मिलने वाला है। 1 घंटे का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। अगर आप ज्यादा नेगेटिव करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आप कम नेगेटिव करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा एक अच्छा रहता है बच्चों के लिए। देखिए, ये हो गया आप सभी का सिलेबस। अब आपको तैयारी इसको ध्यान में रखकर करनी है साथियों। सबसे ज्यादा जो स्कोरेबल सब्जेक्ट है आपका वो क्या है? हिंदी। हिंदी आपका सबसे ज्यादा स्कोरेबल सब्जेक्ट है।
हिंदी यूपीएसआई में भी आता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आता है, सब में आती है हिंदी। और हिंदी इतनी नॉर्मल सी आती है, सिर्फ वही वर्णमाला ही पढ़ना होता है आपको। वर्णमाला, संधि विच्छेद, समास, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, पर्यायवाची, मुहावरे, यही है। ये आप अगर 15 दिन भी लग के पढ़ लेते हैं, एकदम कुछ नहीं पढ़ा, 15 दिन आप एकदम पढ़ लेते हैं लग के, तब भी आप कर ले जाएंगे। क्योंकि देखो जीके जीएस में क्या देखने को मिलता है कि बच्चा सबसे ज्यादा जीके जीएस ही पढ़ता है और सबसे कम मार्क्स जीके जीएस में आते हैं, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कितना पढ़े जीके जीएस को, करंट अफेयर को कितना पढ़े? तो अगर आप हिंदी में अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जैसे 20 में से आप 19-18 ले आते हैं हिंदी में, मैथ में आप ले आते हैं 15 मार्क्स ले आएंगे, ले ही आएंगे 15, तो इतना हार्ड नहीं रहता। बाकी मैथ में आप 15 ले आते हैं, जीके जीएस में मान के चलो आप 10 ले आते हैं, है ना। फिर बाकी आप रीजनिंग में अच्छी खासी ले आते हैं बच्चे, 20 में से 18, 19, 15, 16, मान के चलो आप 15 भी ले आते हैं, ठीक है, तब भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। 160 का आपका जो मार्क्स में से आपके नंबर अगर 130 भी आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल वालों का। तो क्या है, इतना ही तो लाना है आप सभी को, बस ये सोचना कि नेगेटिव कम से कम हो, क्योंकि जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें नेगेटिव कम से कम किया करो, जिसमें नहीं है उसमें करो तो फिर कोई बात नहीं है कि भाई चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई गलत हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सॉरी। अब देखो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती है, कट ऑफ पर भी बात करेंगे, इस बार आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। एक हम कंपटीशन देख लेते हैं कि कंपटीशन रहने क्या वाला है, ट्रेंड चल क्या रहा है अटेंडेंस का, ठीक है। बाकी यहाँ पर टोटल जो पोस्ट आ रही है वो किस तरह से कम ज्यादा हो रही है, किस तरह से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, किस तरह से अटेंडेंस और कंपटीशन चल रहा है, उसके आधार पर आज 2023 का आप एनालिसिस कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2018 में भर्ती आई, 2021 में कोविड काल में भर्ती नहीं आई, 2021 में भर्ती आई, 2022, 2023 और 2024 में भर्ती आने वाली है, ठीक है। 2018 में 60,000 पोस्ट पर भर्ती आई थी, 52 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे, 30 लाख बच्चे अटेंडेंस यानी अटेंड किया था, उन्होंने पेपर दिया था, बाकी 20 लाख गायब हो गए थे। यहाँ पर जो कंपटीशन रहा था वो 50 बच्चों पर एक पोस्ट रही थी। कंपटीशन समझ आ गया। अब 2021 की बात करें तो 25,271 पोस्ट पर भर्ती थी। 2021 में 25,271 पोस्ट पर भर्ती थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि फॉर्म कितने भरे गए थे, तो फॉर्म भरे गए थे 71 लाख। 71 लाख फॉर्म भरे गए थे साथियों। अब ये क्यों भरे गए थे, आप कहेंगे यहाँ पर 52 लाख और यहाँ पर 71 लाख, जबकि यहाँ पर पोस्ट कम हो गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कोरोना काल। कोरोना काल आया 19-20 में और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो बच्चों की संख्या थी वो एकदम हमें हाई देखने को मिली और पोस्ट हमें कम देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस थी, अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो यहाँ पर ये 39 लाख के करीब आपको अटेंडेंस देखने को मिली थी। अब कहेंगे देखो यहाँ पर क्या है, इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, क्या इतने ही बच्चे एग्जाम में बैठे? हाँ साथियों, कितने कम बच्चे, यानी लगभग आधे बच्चे के करीब एग्जाम में बैठे। कारण क्या था, बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, है ना। हालांकि जो सोशल मीडिया निकल के आया है वो कोरोना काल में ही आया है, लेकिन फिर भी बच्चे तैयारी नहीं कर पाए और बच्चों के यहाँ पर आपकी अटेंडेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंपटीशन रहा ना साथियों, वो रहा 158 बच्चे, यानी एक पोस्ट पर 158 बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। पोस्ट से जैसे इस पोस्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, पोस्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जितनी पोस्ट है उससे आप अटेंडेंस, जितने बच्चे ने एग्जाम को अटेंड किया है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको कंपटीशन मिल जाएगा। तो कंपटीशन कैसे निकालते हैं पता चल गया। तो इतना कंपटीशन यहाँ पर रहा था, 158 पोस्ट पर बच्चे पर एक पोस्ट। चलिए फिर 2022 में आ जाते हैं। 2022 में 50,187 पोस्ट पर भर्ती थी, जबकि पिछली बार ही भर्ती आई थी। फिर दोबारा भर्ती आई अगले ही साल, अच्छी खासी पोस्ट थी, दुगनी पोस्ट हो गई थी, कई बार इनमें इंक्रीमेंट हुआ। फिर यहाँ पर जो टोटल फॉर्म भरे गए थे ना, वो मैं आपको बता दूं। तो फॉर्म भरे गए थे, यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर 54 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे साथियों, 54 लाख फॉर्म भरे गए। 50,187 पोस्ट पर भर्ती थी, 54 लाख के करीब फॉर्म भरे गए। और जो अटेंडेंस रही थी साथियों, वो रही थी 35 लाख बच्चे। 35 लाख बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया था, एग्जाम में गई थी, ठीक है।
अब कंपटीशन कितना रहा 35 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा 71। ठीक है, 71 बच्चे पर एक पोस्ट यहाँ पर कंपटीशन रहा था 2022 में। अच्छा खासा कंपटीशन था, आपने देखा। ठीक है, अब तो बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो गई है 2022 वालों की। अब आ जाते हैं 2023 में। 2023 में 26,146 पोस्ट पर भर्ती है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं, मैं बता ही चुकी हूँ कि 45 लाख के करीब इसमें फॉर्म भरे गए हैं, 45 लाख। अब बात करते हैं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस यहाँ पर रही है साथियों आप सभी की 27 लाख रहने वाली है। हम मान सकते हैं लास्ट के अकॉर्डिंग कि 27 लाख के करीब यहाँ पर अटेंडेंस रहने वाली है आप सभी की। और जो कंपटीशन रहने वाला है वो रहने वाला है 103 बच्चे एक पोस्ट पे। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है। ये किसके अकॉर्डिंग निकाला, ये इस डाटा के अकॉर्डिंग निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये चल रहा है कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा इस तरह से। तो इस बार कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। जो 2024 में 26,000 के करीब 24 या 26,000 के करीब जो वैकेंसी आ रही है उसमें हमें कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। तो ऐसा ना सोचें कि इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं तो कंपटीशन भी कम रहेगा, नहीं। ये आप डाटा देख सकते हैं, इसके आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपने माइंड को चला सकते हैं आप। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें। बाकी फोकस किस पर करना है आपको, मैथ पर, रीजनिंग पर और जीके हिंदी पर। जीके जीएस पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें ठीक है स्कोर हो जाए, 15 मार्क्स हो जाए या फिर 12 मार्क्स हो जाए तो भी बहुत है। अगर हम 12 सही भी कर देते हैं जीके जीएस में से तो भी बहुत है 20 में से। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरेबल हैं, आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं और आपको सिलेक्ट करा सकते हैं। तो ध्यान सबसे ज्यादा आपको किस पर देना है, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर। ठीक है, बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी काफी बच्चों को दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कभी ओटीपी की दिक्कत आ रही है तो कभी उन्हें ओटीपी की दिक्कत आ रही है तो कभी उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो काफी समस्याएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बाकी जो भी दिक्कत है वो साइट की दिक्कत है, क्योंकि जब 27 दिसंबर को फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे तो 24 घंटे के अंदर अंदर 2 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। और इस भर्ती में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है 35 से 40 लाख के करीब फॉर्म भरे जाने की संभावना है। ठीक है, तो कंपटीशन काफी हाई है, हर एग्जाम में हाई है। तो आपको अच्छे से मेहनत कर लेनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी यही होती है कि वैकेंसी नहीं आती, तो भरमार वैकेंसी आ रही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत डाउट रह गया हो, हाँ अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, इन सब की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाने वाली है। कम से कम 130 मार्क्स को आपको टारगेट रखना होगा कि 130 मार्क्स अगर हमारे आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 130 मार्क्स का रखो। बाकी जो भी अदर राज्य हैं वो अपने 4-4, 5-5 मार्क्स का वेरिएशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।